ज्वालामालिन्यै नमः। आरती अति पावन पुराण के पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की
हेलो हेलो अनागम महिमानः सचंद्र जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हेलो राधे पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणि परमेश्वरः बोले भागवत भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय राधा कृष्ण सरकार की जय 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 श्री राधे बैठ जाइए सभी अभिषेक जी एक तरफ माताएं बैठ जाए एक तरफ भाई लोग भैया अभिषेक भैया आओ आइए हमारे साथ आइए आ जाओ गुरुदेव इधर आ जाओ बैठ जाए माताएं बहनें एक तरफ बैठ जाए भाई लोग उधर बैठेंगे एक नियम बना करके बैठे माताएं इधर बैठे जा तरफ श्री राधे श्री राधे श्री राधे देवेंद्र श्री राधे बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी लोग श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाएंगे श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो 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 स्वस्ति श्रीमन्महानगणाधिपतये नमः परम दयाल गुरुवे नमः श्री आनंदमानंद परम प्रसन्न ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगेन्द्र मीड्याम भवराग वेद्याम
श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोताम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्द। बाके बिहारिणं वन्दे वृन्दावनविलासिनं राधाङ्गमरूपमाधुर्यम् रसिकानां सुखप्रदम्। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तेय कमनीय कोकिलरवे श्रीवृन्दावनाधीश्वरी। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी श्रीनारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोरू। कनक बेल श्री राधिका हे जी मोहन श्याम तमाल मो मन हृदय निकुंज में बस हो लाड़े लीलाल। सभी द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार।
के पद वंदन किए लासह बेघ्ने। जय 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 हनुमान गोसाई। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री रत्नगढ़ वाली मैया की जय हो। बगीचा सरकार की जय हो। राम राजा सरकार की जय हो। संत वैष्णव भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय गंगा महारानी की जय श्री हो। नर्मदा मैया की जय संत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अखिल कोट ब्रह्म सर्वा जगदाधार जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री सर्वेश्वर भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम रसिया आंजनेय नंदन वायु नंदन संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यत्र तत्र से आए कथा प्रांगण में अपना आसन ग्रहण करें। ऐसे पवन पुत्र का हम सभी भक्त स्वागत वंदन करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस भारत सुंदरा को पावन करने वाले हमारे संत एवं विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आचार्य के रूप में पंडित श्री यशवंत कुमार शास्त्री जी मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय सम्माननीय पंडित
शिक्षक महोदय, मंच पर पधारे हुए हमारे सभी संगीतज्ञ, भगवत पांडाल में विराजित सभी श्रोत्रिय वृंद और इस भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार, बंधु बांधव जन, इष्ट मित्र, सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ बगीचा सरकार के पावन प्रांगण में राम राजा सरकार का दिव्य दरबार यहाँ उपस्थित है। इस पवित्र आश्रम के महंत श्री श्री 1008 श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज और इस करेरा नगर के एक गौरव के रूप में परम विद्वान श्री श्री 1008 श्री परम संत श्री रुद्र चेतनपुरी जी महाराज, अनेक संत समुदाय, सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है कि बगीचा सरकार के पावन प्रांगण में आप सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। आज बहुत सुंदर पर्व है, दीपावली के पश्चात गिरिराज महाराज का पूजन और आज भाई दूज का पूजन है। भाई बहन का अटूट संबंध, माताएं अपने भाई के श्री मस्तक पर स्वस्तिक लगा करके, तिलक लगा करके उसको शुभ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसा पवित्र दिवस है। आप सभी लोग विराजमान हैं। आए दो बार भगवान का नाम लेते हुए और देखिए कुर्सी में वही लोग बैठे हैं जिनको बैठने में असुविधा रहती है जमीन पर। जो नवयुवक लोग हैं कम से कम इधर आके बैठे तो अच्छा लगेगा। ठाकुर जी ने आपको उस योग्य बनाया है, शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, आराम से जमीन पर बैठे। और जिनके कोई बीमारी है, रोग है, तो उनके लिए ये व्यवस्था है। हमारे जजमान जी भी बैठने में असमर्थ रहते हैं तो वह भी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, हमने बोल दिया पहले ही, परंतु दूर मत बैठना जजमान जी, इधर सामने, वो उधर बैठे, इधर आइए, माला हाथ में ले लो, यहीं पास में आकर के। आपको बैठना कुर्सी पर है, कुर्सी पर बैठिएगा पर माला हाथ में लेकर के भगवान नाम चिंतन करिएगा। आज कथा का प्रथम दिवस है और कलश यात्रा भी बहुत लंबी हुई थी, तो आप लोग भी थके हुए हैं। केवल मंगलाचरण में प्रवेश आज हम और आपको करना है। थोड़ी सी कथा आप लोग श्रवण करेंगे, अत्यधिक समय ना लेते हुए थोड़ा सा प्रभु का चिंतन स्मरण करते हुए कथा को श्रवण करके आरती प्रसाद लेके फिर अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। आए दो बार भगवान का नाम ले लें पहले सभी लोग, ताकि मुझे कथा कहने की शक्ति मिले और आपको श्रवण करने की मिले। एक बात याद रखना, ये बगीचा सरकार का जो प्रांगण है वो बहुत बड़े तीर्थ के रूप में परिणित है। देश दुनिया भर से भक्तगण यहाँ पर आते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परिसर में बैठ करके आप लोग भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं और हम कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। ये भी परम सौभाग्य है। ये मत समझना कि आप ही लोग कथा सुन रहे हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज बैठे हैं, राम राजा सरकार बैठे हैं, मां अन्नपूर्णा मैया विराजमान है और जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पत्ती हैं, ये सब कथा सुनने वाले हैं। भद्रकाली मैया का मंदिर भी आगे विराजमान है, वहां भी बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। पूज्य श्री बागेश्वर सरकार की परम भागवत की कथा का आयोजन यहाँ होगा। तो आए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, दो बार भगवान का नाम लेते हुए कथा में प्रवेश करें।
ताली बजा करके बड़े मन से भगवान का स्मरण करते हुए गाएंगे, बोलेंगे सभी लोग। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक बार उच्च स्वर से जय घोष लगाओ। आपको भोजन मिल गया, सारी व्यवस्था हो गई, अब ताकत लगा करके बोलो बोले बगीचा सरकार की जय हो। आइए, अभी आप लोगों ने भगवान का स्मरण किया, चलें भागवत रूपी श्रद्धा में आप और हम प्रवेश करें। ये आप किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत की। कई बार लोग क्या करते हैं, भागवत की कथा सुनने जाते हैं, फिर कहते हैं, कई ग्रामीण अंचलों में हमने सुना है, भैया जी रामायण की कथा हो रही है, चलिएगा, चलना नहीं है सुनने के लिए। अब उनको यही पता नहीं है कि ये भागवत की कथा हो रही है कि रामायण की कथा चल रही है। तो यहां श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। पहले हमको यह समझना है श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। एक बात याद रखना, श्रीमद् भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। सुखदेव जैसे आचार्यों का यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। विद्वानों को पछाड़ने वाला है यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत। भागवत के द्वारा व्यक्ति को ब्रह्म संबंध हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदि किसी को परमात्मा से मिलना है तो उस मिलन कराने का साधन क्या है? श्रीमद् भागवत। भागवत के माध्यम से जीवात्मा की मृत्यु मंगलमयी हो जाती है। जिसको मृत्यु का डर है, अच्छा हर व्यक्ति को मृत्यु का डर है, कोई ये नहीं चाहता कि मुझे मरना पड़े, कोई मरने को तैयार नहीं है, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हम यहीं पर बने रहें। लेकिन याद रखना, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना भी कन्फर्म है, जरूरी है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मरना तो सबको है, परंतु याद रखना, यदि किसी को मृत्यु का डर है तो मृत्यु के डर से मुक्त कराने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के द्वारा व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं रहता है। वो 7 दिन यदि एक आसन से कथा सुन ले तो स्वतः उसको ये डर निकल जाएगा, भाई मरना तो सबको है, जब परीक्षित जी मर गए तो हम लोग क्या है। तो यहां श्रीमद् भागवत का पहले अर्थ आप लोग समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में इसका वर्णन है, संस्कृत में वर्णन है इसका, समाधि भाषा है ये। और रामचरितमानस की कथा अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने गायन किया है। ये समाधि भाषा है और तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रामायण की वर्णन किया है। ये संस्कृत में है और सभी भाषाओं की माता कौन है? संस्कृत। जननी है, सभी माताओं भाषाओं की जननी है संस्कृत। अथवा संस्कृत क्या है? बोले संस्कृत देव भाषायाम अस्ति ही, देवताओं की वाणी है। संस्कृत के द्वारा देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। यहां सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत का अर्थ है भगवतः प्रोक्तम भागवतम।
नारायण के मुख से निकले हुए जो शब्द हैं वही क्या है? भागवत। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं वो समझ लो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, लक्ष्मी और नारायण के जो शब्द हैं वह क्या है? भागवत। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने में सर्वर्थ है श्रीमद् भागवत। अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों वस्तुओं को देने वाला ये श्रीमद् भागवत ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है। भागवत के द्वारा भा सर्वेषु वेदेषु गहनम सर्वशास्त्रसु वर्णितो सुखदेवेन तरन्ति भवसागरम्। भा सर्वेषु वेदेषु, इसमें 4 अक्षर हैं। भागवत, भा का अर्थ है 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में सबसे क्लिष्ट ग्रंथ है तो वो कौन है? भागवत। भा सर्वेषु वेदेषु गहनम, ये गहन है, क्लिष्ट है। अच्छा ये बताओ, जब इतना ये क्लिष्ट ग्रंथ है तो इसका वाचन किसने किया? बोले वर्ण तो सुखदेवे ने। व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान ने इसका वर्णन किया। सुखदेव जी कैसे हैं? परमहंस हैं, जिनकी दृष्टि में नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं है। तो आप लोग समझ लो, इस ग्रंथ का वर्णन करने में वही समर्थ है जो नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं रखता है। ऐसे परम आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। अच्छा वर्णन किसने किस लिए किया? बोले तरंति भवसागरम, क्योंकि कलियुगी व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? तो बोले भागवत रूपी नौका में बैठ जाओ और तरंती भवसागर, भवसागर से पार हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उदाहरण से आप लोग समझें, यदि किसी सरोवर को पार करना है तो नौका का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? भैया बैठ जाओ, आप लोग क्यों खड़े हो? हाँ, या जाना है तो चले जाओ। तो देखिए श्रीमद् भागवत में वर्णितो सुखदेव ने तरंति भवसागरम, नौका के सहारे से भवसागर से हम पार हो जाते हैं, कथा रूपी नौका में बैठ करके। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवत का अद्वितीय ग्रंथ है। यहां श्री सूत शौनक संवाद चल रहा है, आप लोग ध्यान देना। ये कथा नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। आपने नैमिषारण्य भूमि का दर्शन किया? नैमिषारण्य की भूमि जहां सभी ग्रंथों का वर्णन हुआ है। ये नैमिषारण्य लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे है और नैमिषारण्य वो भूमि है जहां श्री मनु जी महाराज ने और शतरूपा ने वहां तपस्या की। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पहुंचे जाए पहुंचे जाए धनुमति तेरा, पहुंचे जाए पहुंचे जाए धनुमति तेरा, पहुंचे जाए धनुमति तेरा, हरते नहाने
सारण्य में धेनुमती मैया बह रही है, प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती, हरिद्वार में गंगा महारानी, अयोध्या में सरयू, वृंदावन में यमुना। तो सज्जनों, नैम सारण्य में क्या है? धेनुमती मैया कल कल कल्लोल करती हुई बह रही है। वहां स्वयंभू मनु ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। चक्र तीर्थ है, ऐसा दिव्य तपस्थली है, याद रखना। आज भी नैम सारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं है, कलयुग का ज्यादा प्रभाव नहीं है वहां। सभी लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान का भजन करने वाले लोग। पिछली वर्ष मेरी वहां कथा हुई, कुछ लोगों ने कहा महाराज यहां जब कोरोना की बीमारी आई थी तो यहां किसी की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा दिव्य तीर्थ है, हरियाली हरियाली। तो श्री सूत जी महाराज नैम सारण्य में ये कथा सुना रहे हैं सौनकादिक महात्माओं को। यहां सौनकादिक महात्माओं ने प्रश्न किया, आप लोग ध्यान देना। क्या प्रश्न किया? प्रभु आप हमको ये बताओ कि आपने कहा ध्यान करो, किसका ध्यान करें? जिन परमात्मा को हमने देखा ही नहीं है तो उनका ध्यान कैसे करें? बताओ। हम आपसे प्रश्न करें कि आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा, तो आपका क्या उत्तर रहेगा इस विषय में बताइए। आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा। यह बात सही है कि हमने आपने भगवान को नहीं देखा, और यदि हम और आप भगवान को देख लेते तो फिर संसार में नहीं रहते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता जी में भगवान कहते हैं एक बार मेरा कोई दर्शन कर ले उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। एक बार कोई भगवान का दर्शन कर ले बस। आपके बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पिट्टू यादव जी भैया खैराई से पधारे। व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक बार सभी अतिथि का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, यदि हम भगवान को देख लेंगे तो हमारा यहां से फिर हम चले जाएंगे, हमारा जन्म मरण नहीं होगा। फिर भगवान गीता में ये बात बता रहे हैं। तो अभी हमने भगवान को देखा नहीं है, तो ये बताओ भगवान का स्वरूप कैसा है? पहला प्रश्न ये कौन पूछ रहे हैं? सौनकादिक महात्मा पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से नैम सारण्य में। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान करते क्या हैं? ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि ऐसे भगवान का हम भजन करेंगे लाभ होगा कि नुकसान? बोलो जय श्री कृष्ण। ये 3 प्रश्न हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान करते क्या हैं? जैसे हम और आप, कोई सर्विस करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती किसानी करता है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? भाई ये कौन सी सर्विस करते हैं ये बताओ। और यदि ऐसे भगवान से हम दोस्ती करें या उनसे संबंध जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? लाभ होगा कि नुकसान? ये 3 बातें। एक बात बताएं, आजकल संबंध भी लोग उससे बनाते हैं जिससे हमको लाभ हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज का जो कलयुग है वो इतना प्रभाव हो गया कलयुग का सबके ऊपर, संबंध भी हम बनाएंगे तो ये देख करके बनाएंगे कि इससे हमको लाभ होगा कि नुकसान। यदि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बहुत बड़ा कोई अभिनेता हो, तो लोग ये सोचेंगे कि एक बार इसके साथ में हमारा फोटो खिंच जाए। और यदि खिंच गया तो वो फोटो सीधे बंगले में टांग लेंगे अपनी बैठक में।
ताकि सब लोग देखें कि ये बहुत बड़े व्यक्ति से मिल चुके हैं। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन याद रखना, दोस्ती भी लोग करते हैं, संबंध बनाते हैं तो प्रभाव को देख करके बनाते हैं। यहां प्रश्न कर दिया, बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, उनसे लाभ होगा कि नुकसान? अब आप बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। यहां सूत जी महाराज सुना रहे हैं, यह महात्मा का प्रसंग है श्रीमद् भागवत में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो यहां सूत जी महाराज ने बताया कि सत्य चित आनंद घन परमात्मा है। जो आप लोग सत्य बोलते हो, ये क्या है? बोले यही तो भगवान का स्वरूप है। एक बात बता दें, जो सत्य को ग्रहण किए हैं, फिर समझ लो उसके लिए ज्यादा भजन पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सत्य बोलने वाला दुनिया में कोई है तो वो बहुत बड़ा भजनानंदी है, शास्त्र का मत है। बहुत बड़ा तपस्वी व्यक्ति है वो। यहां सत्य को ग्रहण करने वाला परेशान हो सकता है, लेकिन विजय उसी की होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सत्य क्या है? बोले ये भगवान का ही स्वरूप है। जो छल छिद्र से रहित है वही तो सत्य है। ये सत्य भगवान का स्वरूप है और चित्त भी भगवान का स्वरूप है। देखो भाई, सनातन धर्म की जड़ क्या है? सत्य। जब सत्य ही तुम्हारे हृदय से चला गया तो बताओ आपके पास में बचा क्या है? हरिश्चंद्र ने दुनिया के कष्ट सहन किए, अपनी पत्नी को बेच दिया, बच्चों को बेच दिया, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। सत्य के पीछे राम जी ने अयोध्या को त्याग दिया। भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी, भरत को त्यागा, पिता का मरण हो गया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। वो आज के जो मानव हैं वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, दुनिया में तीर्थों में भागम भाग मची हुई है, लेकिन सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते। तो बताइएगा, हमारा मंदिर में जाना, सत्संग सुनना, ये सारे का सारा व्यर्थ हो जाएगा। सनातन धर्म की जड़ है सत्य। यदि सत्य हमारे पास में है तो सारे सुख हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे मैं सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, जे मैं सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, जब हम संपत्ति बिना ही बुलाए। देखिए, लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है। हनुमान जी के चरणों में माथा पटकते हैं, सुख तो नहीं मिल रहा है। संतों के चरणों को पकड़ते हैं, लेकिन याद रखना, यदि आपने सत्य को ग्रहण कर लिया, धर्म को ग्रहण कर लिया, तो हम व्यासपीठ से कहते हैं दुनिया में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये सुख चल करके तुम्हारे घर में आ जाएगा, संपत्ति तुम्हारे घर में आ जाएगी, लेकिन भरोसा करो, जे मैं सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, जे मैं सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्म शील पह जाए लोभाए, धर्म शील पह जाए लोभाए। बताइएगा, यदि सत्य को हम ग्रहण किए हैं
तो सुख संपत्ति सब तुम्हारे घर में आ जाएगी, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लोग क्या करना चाहते हैं कि सत्य हमें बोलना ना पड़े और पूरी संपत्ति हमारे ही घर में आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये संभव नहीं है। तो एक बात याद रखना, हमारे भाग्य में जितना लिखा है वो हमको मिलेगा, उसको कोई मिट नहीं सकता है। और भाग्य में नहीं है तो फिर कोई देने वाला भी नहीं है। इसलिए सत्य चित आनंद घन परमात्मा है। सत्य क्या है? बोले भगवान का स्वरूप है। और चित कहते हैं अविनाशी को, प्रकाश। कई बार ऐसा होता है कि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री ऐ संजीव जी, अंधकार को नष्ट करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है कि नहीं? तो मेरा आपसे निवेदन है, चित है प्रकाश। चित कहते हैं अविनाशी को। यदि आप सत्य बोल रहे हो, सत्य को ग्रहण किए हो, तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं तुम्हारे जीवन में, आपके परिवार में प्रकाश निष्कृत हो जाएगा। अपने आप प्रकाश निकलेगा। और तीसरी बात है आनंद। बोले आनंद का जो सागर है, जो सिंधु है, वो स्वयं तुम्हारे हृदय रूपी भवन में बैठ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। आनंद का जो सागर है वो तुम्हारे भवन में आकर के विराजमान हो जाएगा। तो ऐसे सत्सत आनंद घन परमात्मा को यहां पर ध्यान किया। उनके ध्यान करने से क्या होगा? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? बोले पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले भगवान हैं। हम अपने परिवार का पेट भरते हैं और भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे परमात्मा का जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे आनंद कंद भगवान श्री श्याम सुंदर को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये पहले श्लोक की व्याख्या है। अब दूसरे श्लोक में भागवत के आचार्य श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर्याजुहव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। आगे तीसरे श्लोक में सौनकादिक महात्माओं ने प्रश्न किया, बोले ये बताओ, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमारे हृदय में अज्ञान प्रकट हो गया। अज्ञान अब वो नष्ट कैसे होगा? जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तो अंधकार भाग जाता है। ऐसी कोई कथा आप हमको सुना दो, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, पर कथा का जो सार है वो आप हमको सुनाओ। मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनने के लिए मेरे कान लालायित हैं। यहां जिस कथा के द्वारा हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसी दिव्य कथा आप हमको सुनाओ। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। वो कौन सी कथा है जिसको सुनकर के कई लोग व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर के भगवान का भजन करने जंगल में चले जाते हैं? वो कौन सी कथा है? कलयुग आने वाला है और सभी की आयु बहुत कम है कलयुग में। तो थोड़ा सा आप हमको ऐसा कोई दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में प्रकट करें ताकि हमको शांति प्राप्त हो जाए,
सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी महाराज ने कहा, देवताओं, एतस्मात् परम किंचन मना शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। सूत जी महाराज ने कहा, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो एक बार भगवान की कथा सुनने को मिलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिसके परिवार में भागवत हो जाए बड़ा पुण्य है, और जिसके सर पर भगवान विराजमान हो जाए, जो 7 दिन परीक्षित बन के बैठ जाए, तो समझ लेना ये परम सौभाग्य का विषय है। अनेक पैसे वाले दुनिया में हो चुके हैं और होंगे, लेकिन एक बार भी 7 दिन बैठ के भगवान की भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर करने वाले 7 दिन नहीं बैठ सकते भगवान के सामने, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। यहां सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान देना, जो कथा देवताओं को भी सुनने नहीं मिलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। केवल हम मृतलोक वासियों को ही कथा सुनने मिलती है भागवत की। एक बार सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे भागवत सुना रहे थे परीक्षित को, क्योंकि उनको 7वें दिन मरना है। तो देवताओं ने जैसे ही देखा, ध्यान देना, देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के और पृथ्वी पर आए, सुख ताल में गए गंगा किनारे। पहले तो सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशला सुरः, कथा सुदाम प्रियक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। पहले सुखदेव जी ने प्रणाम किया। सुखदेव जी को प्रणाम किया देवताओं ने। सुखदेव जी की 16 वर्ष की उम्र है, घुंघराले बाल हैं, कमल जैसी आंखें हैं। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने दृष्टिपात किया, कहो देवताओं क्या बात है? बोले हमें कथा सुनना है। तो सुखदेव जी बोले नीचे बैठ जाओ। सो देवताओं ने मुंह बिगाड़ लिया। हम स्वर्ग में रहने वाले, ध्यान से सुनना, और जमीन पर बैठ के, फर्श पर बैठ के कथा सुने, उनका दिमाग खराब हो गया। एक बात बताएं, सुखदेव जी महाराज ने कहा बैठ जाओ, लेकिन देवता बोले यहां कोई बैठने की व्यवस्था तो है ही नहीं, हम इतने बड़े आदमी हैं स्वर्ग में रहने वाले। सुखदेव जी समझ गए कि इनको कथा का अधिकार नहीं है। एक बात बताएं, जो बड़ा होकर के छोटे बनने को तैयार हो जाए, समझ लेना वही व्यक्ति भगवान को प्रिय लगता है। एक बार हम ऊंचाई पर बैठ जाएं और फिर कोई नीचे बैठने को तैयार होने वाला नहीं है। एक बार कोई पद प्रतिष्ठा आपको मिल जाए, फिर आपसे कोई कहे कि भैया नीचे बैठ जाओ, तो आपको कितनी शर्म आएगी? आएगी कि नहीं? लेकिन ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जिनको समाज में बड़ा बनना भी आता है और मौका मिले तो छोटे बनने को भी तैयार है। हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा में हनुमान जी महाराज गए, सुरसा माता मिली, सुरसा माता से मुलाकात हुई। तो सुरसा माता जस 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 सुरसा बदन बढ़ावा, 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 दास दून कभी रूप दिखावा, दूध कभी रूप दिखावा।
महाराज उससे दुगना। जब ऐसे दोनों में कंपटीशन होने लगा तो हनुमान जी ने विचार किया कि अब ज्यादा बड़ा बनने में कोई लाभ नहीं है। हनुमान जी ने क्या किया? बोले सत जो जन तही आनन कीना और आते लगे रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए और जैसे ही छोटे बने तो सुरसा ने उनको आशीर्वाद दे दिया, मैं समझ गई कि आप राम का कार्य करोगे। राम काज तुम करो, तुम बलि बुद्धि निधान और आशीष दे सुरसा चली हर्ष चले हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो बताइएगा, हनुमान जी को बड़ा बनना भी आता है और छोटे भी बन जाते हैं। और दूसरे कौन हैं? शंकर भगवान, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो ऊंचाई से उतर के नीचे जमीन पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये उनकी कितनी बड़ी महानता है बताइएगा। जिन्होंने स्वयं राम कथा की रचना की है, लेकिन वो एक छोटे वक्ता से बैठ के कथा सुन रहे हैं। इसलिए जीवन में याद रखना, आज के हम और आपके जीवन में यही गलती है, एक बार सिंहासन पर बैठ जाएं तो जमीन पर बैठने में हमको शर्म आने लगती है। कोई आपको प्रधान बना दे, कोई पद आपको मिल जाए बहुत बड़ा, सिंहासन पर बैठने वाले फिर नीचे बैठेंगे। एक बात याद रखना, समाज का वही कार्य कर सकता है जो बड़ा बनकर के छोटे बनने को तैयार हो जाए। सुखदेव जी ने कह दिया, देवताओं आपको कथा का अधिकार नहीं है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर् महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवम् तदा देवांजहासः। आप लोगों को कथा का अधिकार नहीं है, भागो यहां से। देवता बोले अमृत का कलश लिए, हम अमृत है इसमें, परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगी, इसके बदले में हमें भागवत सुना दो। सुखदेव जी बोले तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। थोड़ा सा विचार करिएगा, कहां श्रीमद् भागवत की कथा और कहां ये स्वर्ग का अमृत। कोई व्यक्ति कहे कि कांच और मणि एक जैसे होते हैं, संभव नहीं है। कांच कांच ही रहेगा और मणि मणि ही रहेगी। अवक्तांश विज्ञाय ना ददौसा कथा मृतम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अनाधिकारी समझ करके उनको उपहास करते हुए निकाल दिया। बोले आपको कथा का अधिकार नहीं है। एक बात बता दें, कथा में जब भी जाओ तो सारे पद प्रतिष्ठा को भूल करके निराभिमानी होकर के बैठ जाओ, तो आपको कुछ मिलेगा, याद रखना। और कथा में यदि आप अहंकार के वशीभूत रहोगे तो यहां से कुछ लेकर के जाने वाले नहीं हो। यहाँ सूत जी महाराज ने वर्णन किया, आगे ब्रह्मा जी को देवताओं ने शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू गाड़ करके भागवत को जैसे सब्जी भाजी तोलते इस प्रकार से तोला। जिस पल्ले पर भागवत विराजमान थी वह पल्ला किंचित मात्र भी ऊपर नहीं गया। उस समय सारे देवतागण भागवत की महिमा का दिव्य दर्शन किए हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। यहाँ सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को सनकादिकों ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। यद्यपि ब्रह्मा जी के द्वारा भी नारद जी ने इस कथा को सुन लिया था, लेकिन सप्ताह विधि देवर्षि नारद बाबा ने सनकादिकों के द्वारा सुनी। 7 दिन की विधि। जैसे ही अब कहा तो सौनकादिक महात्मा बोले हमें बहुत बड़ी शंका है। बोले आप हमको ये बताएं कि नारद जी को श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं, पर वो 7 दिन कैसे रुक गए? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्तरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह।
अच्छा आपको पता है नारद जी को श्राप लगा है, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते हैं वो। किसने दिया उनको श्राप, आपको मालूम है? क्यों माता आपको मालूम है? जजमान जी, नारद जी को किसने श्राप दिया था? जजमान जी बोल रहे महाराज हमें तो पता नहीं है। कथाएं तो आपने कई बार सुनी हैं, लेकिन समस्या ये इस कान से सुनी इधर से निकाल दिया, अब बैठे आराम से। दुनिया में लोग भीड़ भाड़ में कथा बहुत सुन रहे हैं, लेकिन कुछ मिलता जुलता नहीं है। संसार में भागम भाग मची हुई है प्यारे, याद रखना। जहां अत्यधिक भीड़ भाड़ प्रकट हो जाए, समझ लो यहां से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, नारद जी को श्राप दिया है राजा दक्ष ने। जब दक्ष के पुत्रों को महात्मा बना दिया तो विचार किया दक्ष ने, यदि ऐसे नारद जी दुनिया के घर में जाएंगे तो सबके बच्चों को महात्मा बना देंगे, क्या हाल होगा, घर गृहस्थी में कौन रहेगा। तो श्राप दे दिया, बोले नारद जाओ 1-2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं नहीं रुको। तो नारद जी को ये श्राप लगा है, वो कहीं 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते हैं। लेकिन याद रखना, नारद जी 2 ही घड़ी में तो पूरा काम बना लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद कलयुग में, सतयुग में तो एक आधे ही नारद होंगे, अब कलयुग में तो भैया ढेर सारे नारद और ढेर सारी मंथुराएं भरी पड़ी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, ना नारद की कमी है और ना मंथुरा की कमी है। 2 पात्र बहुत अच्छे लगते हैं, माताओं में मंथुरा, पुरुषों में नारद और फलों में संतर। ये बड़े विचित्र हैं। लेकिन याद रखना, नारद का अर्थ जानते हो क्या है? नारद का अर्थ है कि नर नारायण संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करके जो दान कर दे उसको कहते हैं नारद। और एक महात्मा कहते हैं जिनकी बात कभी रद्द न हो वो नारद है। तो यहां नारद, देवर्षि नारद बाबा ने सप्ताह विधि सनकादिकों से सुनी, लेकिन सूत्री महाराज ने कहा, सौनकादिक ऋषियों ने बोले ये बताओ, सनकादिक ऐसे महात्मा एक बार घुस गए तो बाहर निकलते ही नहीं, इनका मिलन कैसे हो गया? एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो अमलाः सत्संगार्थम समायात तद्रुष्टत्र नारदः। एक बार सनक सनंदन सनातन कुमार सत्संग करने के लिए विशालपुरी में गए, और जिसके जीवन में सत्संग मिला है समझ लेना उसी का आनंद होने वाला है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, सभी ताली बजा के गाना। कई लोगों को आलस आ रहा है कि नहीं? अभी भोजन करके बैठे हो तो आलस तो आएगा, लेकिन आज थोड़ी सी कथा है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो, जय हो, जय हो। ताली बजाते होंगे सभी। हरि बोल।
संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो हरि बोल। जिसके जीवन में सत्संग मिला है आनंद उसी को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में धन कमाना कोई जीवन का समाधान नहीं है। धन और ऐश्वर्य के साथ पद प्रतिष्ठा के साथ में हमको सत्संग भी परम आवश्यक है। हमारे लिए सत्संग, बच्चों के लिए सत्संग यदि मिलेगा तो उनका जीवन एकदम दिव्य निर्मल हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज इस घोर कलयुग में संपत्ति तो ज्यादा हो गई, बढ़ गई, सबके पास पैसा खूब हो गया, धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्संग नहीं है लोगों के पास। जब सत्संग नहीं है तो बच्चों का जीवन पवित्र कैसे होगा बताओ? संस्कार भी ठीक नहीं रहेंगे। अब इतना भीषण कलयुग आने वाला है कि संस्कार विहीन लोग हो जाएंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जीवन में याद रखना, सत्संग हम करेंगे तो हमारे संस्कार एकदम पवित्र हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। यहां देवऋषि नारद बाबा विशालपुरी में हरिद्वार में जाकर के इन्होंने सत्संग किया। उस समय यहां देवऋषि नारद बाबा निकले। ये सूतजी महाराज सुना रहे हैं सोनकादिक महात्माओं को। देवऋषि नारद बाबा वहां से निकले, हाथ में बीणा है, पसीना निकल रहा है और भागते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही देखा तो यहां सनकादिकों ने नारद जी को टोका, नारद को रोका और कहा, कथम ब्रह्मादेन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवन् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी रुको रुको, आप कहां भाग रहे हो? आप तो ऐसे दौड़ रहे हो जैसे लोभी व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है। क्या हो गया आपको? एक मिनट रुकिए, बताओ क्या बात है? थोड़ा आप लोग विचार करना, आप लोग कथा सुन रहे हैं और यहां से कोई दौड़ के निकले तो सबकी मनोवृत्ति उसी पर पहुंच जाएगी, भाई इसको क्या हो गया? पहुंचेगी कि नहीं? नारद जी को टोका, रुको क्या बात है? नारद जी बोले क्या बताएं, हमने अभी अभी सुना कि पृथ्वी मंडल श्रेष्ठ है, तो हम घूमने के लिए गए पृथ्वी पर। कहां कहां गए? हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधना एवमादिशतीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः
नारद जी कहते मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतबंद रामेश्वर गया, मैंने पूरी पृथ्वी पर चक्कर काटे। तो महात्माओं ने पूछा आपने क्या देखा? बोले सबसे पहले हमने ये देखा कि सनातन धर्म की जड़ है सत्य। सत्य कितना बचा है? तो सत्यम नास्ति ही। बोले दुनिया में हमने सत्य का दर्शन बहुत कम किया। कलयुग ने अपना आक्रमण कर दिया है तो सब लोग झूठ बोलने वाले हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुलसीदास जी महाराज ने तो पहले ही लिख दिया है, बोले झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबैना। कलयुग में सब झूठे लोग हो जाएंगे, धंधा भी झूठ का ही चल रहा है। और एक बात बताएं, कलयुग में झूठ बोलने का साधन भी बहुत अच्छा प्राप्त हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो साधन क्या है मालूम है? मोबाइल। जिसके हाथ में मोबाइल है समझ लो नंबर 1 का झूठा। झूठ बोलते हैं कि नहीं? भैया जी कहाँ खड़े हो? आ गए, यहीं पास में खड़े हैं और बैठे घर में हैं। तो मेरा निवेदन है, कितने भी सत्यवादी हो, यदि मोबाइल हाथ में होगा तो निश्चित रूप से झूठ निकलेगा। यहाँ नारद जी कहते मैंने भ्रमण किया लेकिन सत्यम नास्ति तपः शौचम। कोई दया दान नहीं करता है, कोई तपस्या नहीं करता है। उदरम भरणो जीवा वाह का कूट भाषणा। केवल उदर पूर्ति में लोग लगे हुए हैं, सारा जीवन निकला जा रहा है। यहाँ मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। मंद भागी भैया इसको देख, भाग भी मत देखना भैया। जैन कुर्सी हटा दो सामने से। बोले गोविंद भगवान की जय। भाग भी मंद है, उम्र भी बहुत कम है, तो कहीं भी मैंने दुनिया में भ्रमण किया लेकिन हमको शांति नहीं मिली। तरुणे प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विकृतो लोभात दंपति नाम च कलकनम। मैं एक गृहस्थ के घर में गया तो उसमें देखा मैंने स्त्री का एक चला हुआ है, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। घर घर में नारी का चलावा हो गया, नारद जी कहते हैं। एक मैं गृहस्थ के घर में गया, ध्यान से सुनना। तो एक पत्नी अपने पति को फटकार लगा रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बोल रही है? सुनते हो? मैं अपने माता पिता को छोड़ करके आपके घर में आई हूं, तो ऐसा करो आप भी अपने माता पिता को छोड़ दो। नारद जी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे कान लगा के सुनने लगे। घबरा गए नारद जी। नारायण नारायण। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत बड़ी विडंबना है। पत्नी कहती है सुनो, बोले यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगी, आत्महत्या करके मर जाऊंगी, सो जेल खाने में बंद होना पड़ेगा। आज से माता पिता का सम्मान बंद करो, मैं जो कहूंगी घर में वही होगा। और ज्यादा कोई बड़ा सलाह लेना है तो श्याल को बुद्धिदायक कहा। रिश्ते में मेरे लगते हैं भैया और आपके लगते हैं साले साहब। टेलीफोन करके बुला लूंगी, सो सलाह ले लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब बताओ कलयुग में सलाहकार कौन है? साले साहब। अब माता पिता सलाहकार नहीं है, ध्यान रखना। श्याल को बुद्धिदायक भागवत जी कहती है। पूर्व समय में तो यह नियम था, जब भी कोई काम करते थे तो माता पिता से सलाह लेते थे कि नहीं? घर के वयोवृद्धों से सलाह लेते थे। लेकिन यहाँ माता पिता गुरु ये तो बहुत पीछे चले गए। श्याल को बुद्धिदायक। यही बात बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके घर में माता पिता की वाणी का सम्मान नहीं है, गुरु की वाणी का सम्मान नहीं है, वो घर कभी उन्नति की ओर नहीं जा सकता।
बाबा लिखते हैं, अरे मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सो करवा सेवा, साधन सो करवा सेवा, जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, तेरे सरस में जाना हो प्राणी, तेरे तेरे सब जाना हो प्राणी, नहीं माते पिता नहीं देवा, श्याल को बुद्धिदायका, घर घर में सलाहकार कौन बन गए? साले साहब। और ध्यान देना, जिसके घर में सलाहकार साले हो जाएं पर वो घर उन्नति की ओर नहीं जा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जजमान जी, क्यों जजमान जी, कोई साले साहब तो नहीं बैठे, नहीं नाराज हो जाए? जय हो। हैं? अच्छा, घर घर में सलाहकार साले साहब हैं। महाभारत में सलाहकार कौन थे पता है? मामा शकुनी ही, वो भी मामा थे। हा? तो महाभारत में क्या स्थिति बनी बताओ? रामायण में मामा मारीच, ये भी सलाहकार थे, मामा मारीच। और भागवत में मामा कंस। तो मेरा निवेदन है, नारद जी कहते घर घर में नारी का चला भ्रमण करते करते हम कहां पहुंचे? यमुना तट महापन्नो यत्र लीला हरे रे भूत। हम भ्रमण करते करते यमुना के किनारे किनारे पहुंचे, श्री धाम वृंदावन। यमुना मैया कलकल कल्लोल करती हुई बह रही है। बोले यमुना मैया की जय हो। नारद जी कहते हैं, जैसे ही मैं यमुना किनारे से होकर के निकला तो मैंने एक विचित्र एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक 16 वर्ष की कन्या वहां बैठी है यमुना के तट पर, और 80-80 वर्ष के दो पुरुष लेटे हैं। छोटी छोटी कन्याएं उस देवी जी को पंखा जला रही हैं, हवा कर रही हैं। ध्यान देना। और वो पुरुष कभी तो जमीन पर गिरते हैं, कभी बैठ जाते हैं। मैंने ये दृश्य देखा। तो जैसे ही मैं वहां से निकला, नारद जी कह रहे हैं ये बात, तो उस देवी जी ने मुझे आवाज लगाई, बाबा इधर आओ। भो साधु क्षणम इष्ट मन चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वता गहनम परम। देवी जी ने मुझे आवाज लगाई, बाबा रुको, मैं वहां पहुंच गया। कहो देवी जी आपका परिचय। मास्टर साहब इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ, सामने बैठ जाओ। देखिए यहां देवी जी ने आवाज लगाई, बाबा एक क्षण रुको, एक क्षण। मैंने जैसे ही कहा, कहो देवी जी आपका परिचय, आप कौन हैं? नारद जी कहते हैं, आपका परिचय कौन है आप? सुबह देवी जी कहती है, मेरा नाम है भक्ति। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतो। और ये पुरुष कौन है? बोले ये मेरे बालक हैं। इनका नाम क्या है?
बोले एक का नाम ज्ञान और एक का नाम बैराग। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। नारद जी घबरा गए। नारायण नारायण। दुनिया में हमने ये देखा है कि माताएं वृद्ध और पुत्र तरुण, लेकिन यहां तो हम उल्टा देख रहे हैं कि माता जी की उम्र है 16 वर्ष की और पुत्रों की उम्र हो गई 90 वर्ष की, बुढ़े हो गए। ये क्या है माता जी, ये कैसे हो गया? सो भक्ति मैया बोली नारद जी क्या बताएं। जन्म तो हुआ हमारा द्रविड़ देश में, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। जन्म हुआ है द्रविड़ देश में और कर्नाटक में हम वृद्धि को प्राप्त हो गई, भक्ति कहती है। और गुजरात में मैं आई जीर्ण हो गई, और जब से श्री धाम वृंदावन आई हूं तो मैं तो हो गई जवान और पुत्र हो गए बुढ़े। बाबा इसमें मेरा दोष नहीं है, इस भूमि का दोष है। अब नारद जी आप तो भगवान के भक्त हो, पार्षद हो, परम संत हैं। अब ऐसी कोई कृपा करो कि मैं तो हो जाऊं बुढ़ी और पुत्र हो जाएं जवान। ये भक्ति मैया कह रही है नारद जी से। नारद जी बोले भक्ति तुम धैर्य धारण करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, राधा रानी का स्मरण करो, वो राधा रानी कृपा करेंगी तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन परमात्मा ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज को बचाया था वो ब्रह्म अभी दूर नहीं है, यहीं उपस्थित है। इसलिए आप उनका स्मरण करो। आज यहाँ देवऋषि नारद बाबा ने कह दिया, बोले आप उन्हीं भगवान का स्मरण करो। तो सभी लोग एक सुंदर सा भजन सुनेंगे बड़े भाव से। राधे तेरे चरणों की, बोले भगवान की जय। तो यहाँ मेरा आपसे निवेदन है, भक्ति मैया कहती है जब से मैं वृंदावन आई हूँ तो न जाने कौन सा क्या हो गया मुझे कि मैं तो वृद्ध जवान हो गई, पुत्र बुढ़े हो गए। कर गए दिल पैटोना, सभी ताली बजा करके बोलना। कर गए दिल पैटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पैटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पैटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पैटोना जय हो। बांके बिहारी के नैना। आके नैना बिहारी के नैना। बांके नैना बिहारी के नैना। आके नैना
उसी परमात्मा के पाद पद्मों का आप स्मरण करो। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मरणम दुखम गमिष्यति। एक बात बताएं, यदि किसी प्रकार का दुख प्रकट हो जाए तो केवल भगवान के चरणों का स्मरण करो। जब मंदिर में जाओ तो सबसे पहले कहां से दर्शन करते हो मालूम है? सबसे पहले भगवान के चरणों से दर्शन करना चाहिए। जब भी मंदिर में जाओ, राम राजा के मंदिर में जाओ, बिहारी जी के मंदिर में जाओ, तो पहले खड़े होकर के हाथ जोड़ो और फिर चरणों में दृष्टि को लगाओ और चरणों से धीरे धीरे दृष्टि ऊपर बढ़ाओ। भगवान की नाभि और धीरे धीरे भगवान के मस्तक को देखो, भ्रकुटी का दर्शन करो। देखते और टकटकी लगा करके देखते ही रह जाओ, ये उत्तम दर्शन है। लोग दर्शन करने जाते हैं परंतु भाव ठीक नहीं रहता है उस समय। दर्शन करने गए, आजकल बड़ी विडंबना है, मंदिरों में बड़ी परेशानी है। गए हैं दर्शन का बहाना लेके, वहां न जाने कितने फोटो खींचते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी गर्मियों में हमारी कथा वृंदावन में हुई थी। हाँ, तो हम राधा रमन के मंदिर में गए, वहां बहुत सारी भीड़ खड़ी थी। तो वहां के गोसाई जी महाराज कह रहे थे, मैंने कहा महाराज जी वृंदावन में भीड़ ज्यादा होने लगी। आज से 30 वर्ष पहले इतनी भीड़ नहीं रहती थी। तो महाराज जी हंस करके बोले, महाराज दर्शनार्थी तो कम है। कौन है? बोले ये सब टूरिस्ट लोग हैं। देखो कितने लोग मोबाइल लेकर के और आराम से फोटो खींच रहे हैं। भाई दरवाजे बंद है तो बैठ के भजन करो, ये नियम है। लेकिन सारे के सारे मोबाइल लेकर के आए और ये सब टाइम पास करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मंदिर में जब भी जाओ तो भागवत से शिक्षा ले लो। मोबाइल को एकदम स्विच ऑफ करके रखो। फोटो खींचना है तो बाउंड्री के बाहर, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। आजकल धर्म में भी बहुत अपराध होने लगे हैं। मंदिर में जाओ एकदम सावधानी से, केवल प्रणाम करो और वहां का जो दृश्य है, वातावरण है, उसका हृदय में बसाओ और सीधे घर के लिए रवाना। तीर्थ में, मंदिर में अत्यधिक समय तक रुकना नहीं चाहिए हम गृहस्थों के लिए। न जाने हमसे कौन अपराध हो जाए। पुराने महात्मा बड़े संत थे जो भजन करते हैं, आराम से दर्शन करो, चले जाओ। यहाँ मेरा आपसे निवेदन है, दर्शन करने जाओ तो केवल भगवान का ही दर्शन करना है, दुनियादारी का नहीं। यहाँ नारद जी ने उनको समझाया, तुम धैर्य धारण करो, घबराना नहीं है। नारद जी ने गीता जी का पाठ सुनाया, पूरी गीता जी सुना दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा ज्ञान वैराग्य के ऊपर। जमाई ली और फिर गिर गए। उस समय आकाशवाणी हुई, नारद उद्यमा सफलस्ते हम भविष्यति न संशयः। यदि आप ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो तो ऐसा करो, कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचरः। सत्कर्म जब करोगे तब इनका दुख दूर होगा। अब नारद जी घबरा गए, सत्कर्म क्या है? नारद जी की समझ में नहीं आया ये सत्कर्म। भगवान के पार्षद हैं, जब बताओ सत्कर्म नारद जी को पता नहीं है तो किसको मालूम होगा? बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न किया, विश्वामित्र हैं, गादी हैं, देवल हैं, सबसे प्रश्न किया, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उस समय सनक सनंदन सनातन कुमार का पदार्पण हुआ। चारों महात्मा जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कह दिया, सत्कर्म सोच के न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई श्रीमद्भागवती लापा सतुगीता सुकादभी। सनकादिक महात्माओं ने कह दिया, सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत की कथा।
इनको सुना दो, हम वचन देते हैं इनका कष्ट दूर हो जाएगा। एक बात बताएं, एक होता है कर्म और एक होता है अकर्म और एक होता है विकर्म और एक होता है कुकर्म और एक होता है सत्कर्म। अकर्म जो न करने योग्य कर्म है वो करोगे तो गड्ढे में चले जाओगे। यहां कुकर्म आप जानते ही हैं। सत्कर्म क्या है? जो भी कुछ कर रहे हो केवल भगवान के निमित्त कर रहे हो। यदि भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं तो भगवान के निमित्त, जल पूजन अर्चन कर रहे हैं तो सब भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं? दर्शन करने जाएंगे, एक नारियल फोड़ेंगे, दुनिया की संपत्ति भगवान से मांगते हैं तो भगवान भी मुस्कुराते हैं, क्यों रे भगत बड़ा चतुर बनता है। इसलिए जीवन में सत्कर्म भगवत प्रीत्यर्थ होता है। यहाँ सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृता बुधई श्रीमद् भागवती लापा सतु गीता सुकादवी। सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत का दिव्य अनुष्ठान हुआ और जैसे ही साधन कथा पूर्ण हुई तो ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए और भक्ति मैया था दैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया नाचने लगी। भक्ति महारानी ने कहा, बोले मैं कहां जाकर के रहूं? नारद जी ने कह दिया, जाति का कोई भी हो, नारी हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जो सत्कर्म सत के पद चिन्हों पर चलने वाला है, ईमानदारी से जीवन का निर्वाहन कर रहा है, आप उन्हीं के हृदय रूपी भवन में निवास करना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, भक्ति ये जरूरी नहीं है कि किसी ब्राह्मण के घर में भक्ति रहे, कोई जरूरी नहीं है कि संत के हृदय में रहे। कोई भी जाति का प्राणी हो, लेकिन जो ईमानदारी पर चल रहा है, जो भगवान का परम भक्त है, वो कितना भी निम्न श्रेणी का क्यों ना हो, नारी हो, पुरुष हो, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है। भगवान कहते हैं दुनिया में मेरा संबंध है तो केवल भक्ति का है। यहां भक्ति महारानी था तैया करके नाचने लगी और सभी देवता भी वहां पर आकाश में दुंदुभियां बजा रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही लगी। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ भक्ति मैया देखिए, आज की कथा को मैं यही विश्राम किए देता हूँ क्योंकि आज प्रथम दिवस है और लंबी बहुत यात्रा हो गई, तो आप लोग भी थके हैं। और कल से यहाँ 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 5:30 बजे तक कथा, 5 साढ़े 5 बजे तक कथा चलेगी। तो आप आज की कथा श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। यदि कोई आपसे पूछे कि आप क्या सुन के आए हो तो क्या बताओगे? आज कथा में आपको यह बताना पड़ेगा कि पंडित जी ने हमको बताया था भागवत का अर्थ क्या है और भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं, भगवान से दोस्ती करोगे लाभ होगा कि नुकसान। और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का ध्यान। और ये जो भागवत की कथा है वो हम मनुष्यों को सुनने मिलती है, देवताओं को नहीं मिलती। स्वर्ग में सभी प्रकार का सुख है, लेकिन भगवान की कथा नहीं है। एक बात बताएं, स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है, एक पुष्पों की माला गले में डाल देते हैं देवता लोग और कहते हैं जिस दिन तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा, अगर धक्का मार देंगे तो मृत्यु लोक में चले जाओगे। जैसे जैसे माला कुमलाने लगती है, पुण्य समाप्त हुआ, धक्का मारा तो फिर मृत्यु लोक में आ गया। छीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति ही। भाई बैंक से पैसा तब निकलेगा, एटीएम से तब बैंक में पैसा जमा होगा। अब जमा नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? इसलिए भैया मृत्युलोक में, स्वर्ग में आप कब तक रहोगे? जब तक तुम्हारा पुण्य है। पुण्य खत्म हुआ, धक्का मारा तो फिर पृथ्वी पर आ गए। इसलिए वहां भगवान की कथा नहीं है।
केवल यही सुनने को प्राप्त होती है। हम मानवों के लिए हम बड़े बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और भक्ति ज्ञान के कष्ट की निवृत्ति, कितनी कथा मैंने आपको श्रवण करा दी। कल यहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वाणी रूपी पुष्पांजलि समर्पित। कल ठीक 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये भागवत रूपी गंगा बहेगी। आए सुंदर सा एक भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद। हमारे इस कथा के जजमान ओम प्रकाश अग्रवाल जी मूलतः ये बनियानी के निवासी हैं, परंतु 25-30 वर्ष से यहीं पर निवास कर रहे हैं। बड़े श्रद्धालु हैं। सभी लोग आकर के भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। आए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती प्रसाद। हो मनि मोहन तुम्हें रिझाऊं और तुम्हें नित्य मैं लाड़ी लड़ाऊं। बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, ओ बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में। ओ मनि मोहन तुम्हें रिझाऊं, मोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित्य मैं लाड़ी लड़ाऊं, तुम्हें नित्य मैं लाड़ी लड़ाऊं। बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में। जय हो। ईट बन जाऊं तेरी बांसुरी के सुर का, इठिला तिवल खाती पतली कमर का, इठिला तिवल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं। बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में। जय हो। हरि बोल। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, 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 तेरे संग संग नाचूं गाऊं। बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में। मनि मोहन तुम्हें रिझाऊं, मनि मोहन तुम्हें रिझाऊं, तुझे नित्य मैं लाड़ी लड़ाऊं, तुझे नित्य मैं लाड़ी लड़ाऊं। बसा के नैनन में, बसा के नैनन
आरती के लिए खड़े होकर के आरती का दिव्य दर्शन करेंगे। ओम ह्रीं नमः दादवे नमः ज्वालामालिन्यै नमः चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्योदयो प्रणसमुखादिनिरजायत। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की।
दयाल विजय भवानी कृष्ण नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बन्धो जनका तुमेव तुमेव विद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव जलेन प्रदक्षिणा विवर्तनं पुष्पै देवाभिवन्दनम् श्रीरारोग्यार्थस्तौ आत्माभिवन्दनम् अष्टौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्गृह्णामि।